नेक्स्ट हमारे पास जो मैथमेटिकल मॉडलिंग का टॉपिक आता है वो हाफ लाइफ है। ठीक है, जैसे हमने पहले ग्रोथ मॉडल पढ़ा था ना, इसी तरह का हमारे पास एक डिके मॉडल है, जिसकी एप्लीकेशन आती है हमारे पास हाफ लाइफ के अंदर। एक्चुअली हाफ लाइफ क्या है? इन फिजिक्स हम यूजुअली जो हाफ लाइफ को यूज़ करते हैं वो किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की स्टेबिलिटी के लिए हम फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो कितना स्टेबल है with respect to another substance. अब एक्चुअली हाफ लाइफ है क्या? तो सिंपली हाफ लाइफ इज अ टाइम it take for one half of the item in an initial amount A naught to disintegrate or transmute into the atom of another element. कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास इनिशियल अमाउंट में ए नॉट सब्सटेंस अवेलेबल है, किसी भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का आइटम्स अवेलेबल हैं ए नॉट अमाउंट में, तो कितना टाइम उसको लगेगा कि ए नॉट से वो रह जाए 1/2 ऑफ ए नॉट। ठीक है, तो ये जो जितना टाइम पास आउट होगा ए नॉट से हाफ ऑफ ए नॉट में आने तक, यानी इस टाइम के बाद होगा क्या? या तो उसका जो ओरिजिनल आइटम है, जो ओरिजिनल सब्सटेंस के आइटम्स हैं, या तो वो सारे के हाफ खत्म हो जाएंगे या वो ट्रांसम्यूट हो जाएंगे किसी दूसरे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के अंदर। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन चलती है हमारे जहन में, वो ये है कि क्या अगर आइटम एक आइटम के जो एक सब्सटेंस के जो आइटम के हाफ लाइफ है वो अगर 1/2 ऑफ ए नॉट है, तो अगले हाफ लाइफ के अंदर क्या वो सारे का सारा जो सब्सटेंस है वो खत्म हो जाएगा? तो आंसर इज नो, ऐसा कभी भी नहीं होता। क्यों? इसके लिए हम एक लॉ पढ़ते हैं और वो है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। और इस लॉ के अंदर तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर वन, कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो कैन नॉट कंप्लीटली डिके, कि वो कोई भी सब्सटेंस जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो कंप्लीटली डिके कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ये हमेशा बात याद रखनी है। बेशक वो 1 ग्राम है, बेशक वो 100 ग्राम है, वो कंप्लीटली डिके या कंप्लीटली खत्म कभी भी नहीं होगा। दूसरी चीज कि इसके लिए रिक्वायर्ड, यानी ये जो पूरा प्रोसीजर है हाफ लाइफ का, ये कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम? ये जा सकता है इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट तक क्यों जा सकता है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि कंप्लीटली डिके होगा ही नहीं। अब इसका मतलब क्या है? तीसरी चीज हम बाद में पढ़ते हैं, इनफाइनाइट कैसे हो सकता है? वैसे तो ऐसे लग रहा है कि एक सब्सटेंस है, लेट्स सपोज उसकी हाफ लाइफ 5 इयर्स है। अगर मैं 200 ग्राम उस सब्सटेंस के जो आइटम्स हैं वो कंसिडर करूं, तो 5 इयर्स के बाद वो कितने रह जाएंगे? 100 ग्राम। और अगले 5 इयर्स जो गुजरेंगे, यानी टोटल इन दोनों का 10 इयर्स होंगे, तो ये जो 10 ग्राम है ये खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ला रेडियो एक्टिव ला जो है वो ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली ये है कि अभी 5 साल गुजरने के बाद 200 ग्राम से 100 ग्राम 100 ग्राम तक रह गया ना। अब अगला जब 5 इयर्स पास आउट होंगे, तो ये जो अभी प्रेजेंट है इस टाइम 100 ग्राम, इसका जो हाफ है, मतलब कि 50 ग्राम जो है वो रह जाएंगे जब 10 ईयर पास आउट होंगे। ठीक है, इसी तरीके से मजीद 5 इयर्स और लगेंगे, यानी टोटल 5 इयर्स, यानी 50 ग्राम को जब टोटल आ गए हमारे पास 15 ईयर, तो हमारे पास जो ये आइटम है वो कितनी रह गई? 25 ग्राम। मजीद 5 इयर्स यानी 20 इयर्स के बाद ये हमारे पास कितना रह जाएंगे? 12.5 ग्राम। अप टू सो ऑन चलता रहेगा, और ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि हमने टोटल अमाउंट का हाफ करते रहना है। जब हाफ करते रहेंगे तो आप ये जो टाइम है ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये
खत्म नहीं होगा। शुरू में क्या लग रहा था, जो कंफ्यूजन थी कि 200 ग्राम है, अगर उसका हाफ लाइफ 5 इयर्स है तो उसका मतलब 10 इयर्स के बाद जो हमारे पास जो सब्सटेंस है वो टोटली खत्म हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ये इनफाइनाइट टाइम लेगा इसको खत्म होने में। अच्छा, तीसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर मैं ये कहता हूं कि ए अमाउंट है, ठीक है, और उसमें चेंज आ रही है टाइम के लिहाज से, देन यानी रेट ऑफ चेंज इन अ डिसइंटीग्रेशन in a substance is directly proportional to minus time of a amount of any substance present at that time t। ये एक लॉ है, यानी यानी का मतलब है कि यहाँ पे अगर हमारे पास जो टोटल अमाउंट है ए थी, तो रेट ऑफ चेंज हमेशा नेगेटिव ऑफ ए होगा। मतलब कि टोटल अमाउंट का जो है मेजरमेंट, जो डिसइंटीग्रेशन होगी उससे ये कम ही होता जाएगा। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये जो हाफ लाइफ है ये एप्लीकेशन है हमारे डिके प्रॉब्लम की। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले फाइंड देखा था कि हमारे पास ग्रोथ मॉडल होता है और डिके मॉडल होता है, सेम मॉडल ही है, लेकिन ग्रोथ और डिके में फर्क ये है कि ग्रोथ के अंदर हमारे पास के जो आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि डिके के अंदर नेगेटिव। तो ये नेगेटिव आ गया ना, तो इसके मुताबिक हम आगे चलते हैं और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है हाफ लाइफ ऑफ प्लूटोनियम के। क्वेश्चन ये है, अब breeder reactor converts relatively stable uranium-238 into the isotope plutonium-239. After 15 years, it is determined that 0.043% of the initial amount A0 of plutonium has disintegrated. इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो हाफ लाइफ है ये हमें नहीं बताई गई। यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ जो है 15 ईयर, वो हाफ लाइफ नहीं है, बल्कि वो ये कह रहा है कि यूरेनियम 238 जो आइसोटोप यूरेनियम है, इसका जो आइसोटोप है प्लूटोनियम 239, यानी आइसोटोप का मतलब ये है कि आपके पास यूरेनियम जो है उससे यूरेनियम 238 ट्रांसम्यूट होता है किसमें, प्लूटोनियम 239 के अंदर। आफ्टर 15 ईयर इट इज डिटरमिन दैट 0.043% ऑफ इनिशियल अमाउंट। अब यहाँ पे जो हमें डाटा गिवन है वो ये है कि इनिशियल अमाउंट हमें दे दी गई। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं सपोज ए ऑफ टी डिनोट द अमाउंट ऑफ अ प्लूटोनियम remaining at time t as in example 1 the solution of the initial value problem। यानी इस ये जो इनिशियल वाली प्रॉब्लम, क्योंकि डिके की भी तो वही बनेगी ना, डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू के टाइम ऑफ ए, वेयर इनिशियल अमाउंट उसने खुद ही बताई हुई है कि इनिशियल अमाउंट इज ए नॉट। तो इसका मतलब है ए एट जीरो इज इक्वल टू ए नॉट, और इसका सोल्यूशन हमने पिछली एग्जांपल में सॉल्व किया हुआ है, फाइंड आउट किया हुआ है, और इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या निकला था, वो आया था ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर के टी। ठीक है, ये एक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि इफ 0.043% ऑफ द items of A naught have disintegrate, then 99.957% of the substance remains। यानी हमने A को क्या कहा हुआ है, प्लूटोनियम की वो अमाउंट जो कि बाकी बच जाएगी आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। तो इसका मतलब है 15 साल गुजरने के बाद अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी रह जाएगी, 99.57%। क्योंकि देखे ना, हमारे पास 0.043% तो डिसइंटीग्रेट होगी ना, तो 100 में से अगर आप माइनस कर देंगे, क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 होती है ना, 100 में से 0.043 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आएगा, 99.5 सॉरी 99.957%। ठीक है, ये भी टोटल परसेंट था।
ठीक है, तो परसेंट का मतलब क्या होता है? 99.95। जब भी परसेंट 97 है, जब भी परसेंट का साइन नजर आएगा आपने उसकी जगह लिख सकते हैं 1/100। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? 0.99957। ठीक है, तो इतनी अमाउंट ऑफ ए नॉट हमारे पास रह जाएगी जब हमारे पास जो टाइम है वो कब कितना हो जाएगा? ए ऑफ 15 ईयर्स। अच्छा, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम ये कंडीशन A15 अपने इस सॉल्यूशन के अंदर यानी A इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस्ट पर के टी में सब्स्टिट्यूट करें, इसमें सब पुट करें, तो हमारे पास क्या चीज आएगी?